हेलो स्टूडेंट्स, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट नंबर 3 कर रहे हैं हम। देखिए, एक निश्चित दूरी 600 किलोमीटर की किसी यात्रा में खराब मौसम के कारण जहाज की औसत गति 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। दूरी कह रहा है, इस बार दूरी दे रखी है। देखो, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था S1 S2, जब भी दो स्पीड की बात होगी तो हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे डेल्टा टी का मतलब टाइम का डिफरेंस। दूरी दे रखी 600 और कह रहा है स्पीड क्या हो जाती है खराब मौसम के कारण 200 कम हो जाती है। x थी और x माइनस 200 हो गई, और डिवाइड में क्या आ जाएगा इनका डिफरेंस। स्पीड का डिफरेंस कितने का आ गया, 200 कम हो गई तो 200 का डिफरेंस हो गया। अब टाइम कह रहा है, टाइम का डिफरेंस जो आया वो कह रहे 30 मिनट बढ़ गया है। इसके कारण क्या होगा, टाइम जो है 30 मिनट को घंटे में बदलने के लिए डिवाइड बाय 60, क्योंकि ये जो टाइम है हमेशा घंटे में होना चाहिए यहाँ पे। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो ये 2 पे कट गया, ठीक है। तो यहाँ से आया हमारे पास 600, और इसको सोल्व करके इधर ले आएंगे तो 600 गुना ये 200 गुना 2 किया 400, और x माइनस 200। तो आप यहाँ से एक तो आइडिया भी लगा सकते हो कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, और प्रेफरेंस देना ऑप्शन को, क्योंकि यहाँ पे इसको सोल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। इससे अच्छा ये है कि आप ऑप्शन को प्रेफरेंस दो। ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, ऑप्शन रख के देखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 650, 600, 700 और 550। और हमसे पूछा गया है कि x की वैल्यू क्या होगी, यानी कि वास्तविक स्पीड जो है वो क्या होगी इसकी। तो x की वैल्यू ही दी होगी हमें ऑप्शन में। तो यदि 650 रखते हैं x की वैल्यू यहाँ पे 650, और इधर भी हम रखते हैं कितना, 650 में से 200 गया कितना हो जाएगा, फिर हमारा 450, 450 हो जाएगा। 650 माइनस 200 करेंगे 450। अब देखो इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली वैल्यू नहीं आ सकती, क्यों, क्योंकि इसके पीछे आएगी 4 जीरो, इसके पीछे आएगी 2 जीरो, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसको रख के देखते हैं। देखो यहाँ पे रखा 600, और यहाँ पे देखो 600 माइनस 200 कितना हो गया, 400। दोनों इक्विलेट हो गए, दोनों जो है कंडीशन क्या होगी हमारी सेटिस्फाई होगी, इसीलिए जो है हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है इसमें 600। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 600। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक बस निश्चित दूरी का आधा 12 की स्पीड से और आधा 15 की स्पीड से, कुछ दूरी 12 की स्पीड से तय करती है, कुछ दूरी 15 की स्पीड से तय करती है। हमें दूरी नहीं पता, ये स्पीड दे रखी है। दूरी मान ली हमने एलसीएम इनका कितना 60। इसको कितने घंटे लगेंगे 5, इसको 4। तो देखो 9 घंटे में कितना कितना डिस्टेंस तय हो गया 9 घंटे में। देखो जब ये 12 की स्पीड से 5 घंटे चला 60 किलोमीटर तो इसने तय कर लिया, और 15 की स्पीड से 4 घंटे चला तो 60 किलोमीटर इसने तय कर लिया। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हो गया 120 किलोमीटर। अब हमसे क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या पूछा गया है। तो ये कह रहा है कि 27 घंटे समय लगा, यात्रा पूरी होने में कुल दूरी तय करने में 27 घंटे का समय लगा। हमारे अकॉर्डिंग 9 का लगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 27 का लगा। कितने गुना, 3 गुना। तो दूरी भी क्या हो जाएगी 3 गुना। कितनी हो जाएगी 12 3 36, यानी कि 360 किलोमीटर। दूरी ही पूछा है हमसे कि दूरी कितनी होगी। सिंपल है, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। इसकी आ गई 5, इसकी आ गई 4। इसने कितनी दूरी तय की, इसने भी 60 की, इसने भी 60 की। टोटल दूरी होगी 120 किलोमीटर। कितने घंटे में, 5 घंटे यहाँ लगे, 4 घंटे यहाँ, 9 घंटे में 120। लेकिन हमसे घंटे की वैल्यू 27 दे रखी, 3 गुना, तो इधर से भी 3 गुना 360। चलिए इसी के जैसा सेम क्वेश्चन है एक बस निश्चित दूरी का आधा 30 की स्पीड से और आधा 40 की स्पीड से चलती है। स्पीड दे रखी है पहले 30 और फिर 40। एलसीएम कितना आ गया 120। सोल्व करेंगे तो देखो 30 की स्पीड से 120 किलोमीटर 4 घंटे लगेंगे, 40 की स्पीड से 120 किलोमीटर 3 घंटे लगेंगे। अब देखो 4 और 3 7 घंटे, 7 घंटे का समय लगा। दूरी कितनी तय होगी 120, तो यहाँ पे कर ली। जब 30 की स्पीड से 4 किलोमीटर चली, आधी दूरी तो ये होगी और आधी दूरी ये होगी, तो टोटल दूरी कितनी होगी 240 होगी। अब देखते हैं क्वेश्चन में कह रही कुल दूरी तय करने में 7 ही घंटे लगे हैं। तो 7 घंटे में कितनी दूरी तय हुई है 240 किलोमीटर, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। यदि 14 बोलता तो डबल कर देते, इसका भी डबल कर देते। यदि 3 गुना होता तो 3 गुना कर देते, ठीक है ना। 21 बोलता तो उसका भी 3 गुना कर देते हमारा। चलिए नेक्स्ट देखिए।
एक व्यक्ति निश्चित दूरी 60 की स्पीड से और वापस, मतलब एक व्यक्ति 60 की स्पीड से दूरी तय करता है और वापस आरंभिक बिंदु पर 40 की स्पीड से लौटता है। जाता है 60 की स्पीड से, आता है 40 की स्पीड से, दूरी सेम है। तो दूरी हमें नहीं पता, मान लेते हैं इनका एलसीएम यानी कि 120 मान लिया। इसको जाने में 2 घंटे लगे, आने में 3 घंटे लगे। ठीक है, अभी कह रही एवरेज चाल निकालनी। तो एवरेज चाल निकालनी होती, क्या होता है एवरेज चाल? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर एवरेज लगा दिया स्पीड, मतलब एवरेज लगा दिया आगे वर्ड, तो एवरेज टोटल लगा दो यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो देखो जब वो गया तब उसको 2 घंटे लगे और कितना किलोमीटर दूरी तय की उसने? 120 किलोमीटर दूरी तय की। आया तब भी 120 किलोमीटर दूरी तय की, तो टोटल दूरी होगी 240 किलोमीटर। और टाइम कितना लगा? 3 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, सॉरी 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे, कितना हो गया? 5। सोल्व करेंगे तो कितना आ गया? 48 किलोमीटर पर हावर। ये क्या आ गई? इसकी एवरेज स्पीड आ गई, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। गया इस बार 10 की स्पीड से, आया 30 की स्पीड से, दूरी मान ली 30। जाने में कितना समय लगा हुआ? 3 घंटे। आने में कितना समय लगा? 1 घंटे। एवरेज स्पीड निकालनी है। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? जाने में भी 30 किलोमीटर, आने में भी 30 किलोमीटर, 60 किलोमीटर हो गया। एवरेज स्पीड निकालनी है। तो टाइम 3 घंटे जाने में लगा, 1 घंटे आने में लगा, 4 घंटे हो गया टोटल। तो एवरेज स्पीड क्या हो गई? 15 किलोमीटर पर हावर। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति निश्चित दूरी को तय करने के लिए ए और बी की चालों का अनुपात दे रखा है, यानी कि ए और बी की जो स्पीड है उसका रेशियो दे रखा है कितना? 3:4। ए मंजिल पर पहुंचने में बी से 30 मिनट अधिक लेता है। ए जो है 30 मिनट अधिक लेता है, किससे? बी से। यानी कि ए का जो टाइम दे रखा, अधिक टाइम दे रखा हमें कि 30 मिनट अधिक लेता है। ए का टाइम नहीं दे रखा, ये कितना टाइम लेता है, कितना अधिक लेता है वो दिया हुआ है। तो टाइम का रेशियो निकाल देते हैं यहाँ से। टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा? 4:3। कितना ज़्यादा लिया? देखो ए ने 4 मिनट, बी ने 3 मिनट। ए ने बी से कितना ज़्यादा लिया? 1 मिनट ज़्यादा लिया। जो क्वेश्चन में दिया होगा वही हम करते हुए चलेंगे। एक की वैल्यू 30 मिनट, कितने गुना? 30 गुना। इसका मतलब हमसे पूछा गया बी कितना रहता है? बी कितना रहता है? 3 ना लेके 3 का 30 गुना कितना लेगा? 90। लेकिन 90 क्या? मिनट, क्योंकि मिनट दिया हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, ए बी की चाल, ए की चाल बी की चाल का बी की 2.5 गुना है। ए की चाल लैंग्वेज में फंसाता है हमेशा। बी की 2.5 गुना, 2 सही 1/2, जिसको हम लिख सकते हैं 5/2 है। ठीक है। बी मंजिल पर पहुंचने गुना है। ठीक है, उसके बाद बोला है कि बी मंजिल पर पहुंचने में ए से 33 मिनट अधिक समय लेता है। बी कितना समय लेता है? 33 मिनट अधिक समय लेता है। तो वास्तविक समय ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें ये निकालना है कि बी कितना समय लेता है और ए कितना समय लेता है। ठीक है ना। तो देखो ए और बी की चाल का अनुपात दे रखा है हमें, जिसके साथ का या की लगा होता है ना उसकी वैल्यू हमेशा नीचे मिलती है। का किसके साथ लगा हुआ यहाँ पे? बी की, यानी कि बी की चाल कितनी है? 2। ठीक है ना, यहाँ पे ए और बी लिख दिया। बी की चाल 2, और जिसका दूसरे का जिक्र है उसकी वैल्यू कहाँ मिलेगी? ऊपर। तो दूसरा किसका जिक्र है? ए का। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 5। देखो ए की 40 से 2.5 गुना हुई या नहीं हुई? हो रखी है ना, क्योंकि डबल करेंगे तो कितना जाएगा? 4, और आधा और करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 + 1 यानी कि 5, 2.5 गुना हो रही है। ठीक है, तो स्पीड का रेशियो हमारा ये आ गया। या फिर इस तरीके से भी हम कर सकते थे कि यदि ए की स्पीड 1 है, सॉरी बी की स्पीड 1 है, तो बी की स्पीड कितनी होगी? ए की स्पीड कितनी होगी? 2.5, यानी कि 5/2। और इसको सोल्व करते तो भी यही आता हमारा 5:2।
यदि बी की स्पीड 1 होती तो ए की स्पीड 2.5 गुना कह रहा है तो 2.5 होती, 2.5 गुना कर दिया, सोल्व किया तो वही आता हमारा 5:2। अब देखो टाइम दिया हुआ हमें कि बी कितना टाइम अधिक लेता है, तो टाइम यदि स्पीड का रेशो ये है तो टाइम का रेशो क्या हो जाएगा 2:5। कितना अधिक लेता है, देखो ए लेता है 2 मिनट, बी लेता है 5 मिनट, कितना अधिक लेता है 3 मिनट, 3 की वैल्यू 33, कितने गुना 11 गुना, मतलब सारी चीज़ें 11 गुना। तो वास्तविक ए का टाइम कितना आ गया, वास्तविक 22 और बी का कितना आ गया 55। तो ए का पूछा गया हमसे, तो ए का कितना हो जाएगा 22। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल के 5/7 भाग से चलता है, उसकी जो भी वास्तविक चाल है ना उससे 5/7 भाग से चलता है, 5/7 भाग। वास्तविक चाल के यानी कि के किसके साथ लगा वो, वास्तविक चाल के साथ। वास्तविक चाल की वैल्यू कहाँ मिलेगी, इसका मतलब नीचे। तो वास्तविक चाल जो होगी वो कितनी होगी 7। अगर वो कहता है कि इससे इतना कम चलता है तो हम इसको माइनस कर देते हैं, लेकिन इसने बोला कि इतने से चलता है, 5/भाग से चलता है, से चलता है, इसका मतलब दूसरे वाली वैल्यू हमें एक्यूरेट ही दी गई है, कम नहीं करनी। तो अब किस स्पीड से चल रहा है, उसका मतलब 5 की स्पीड से चल रहा है। तो वह निश्चित दूरी तय करने में 20 मिनट अधिक समय लेता है। अधिक कितना समय लेता है, 20 मिनट लेता है। तो यहां पे देखो ये स्पीड का रेशियो, टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 5:7। कितना ज्यादा, 2 ज्यादा, 2 की वैल्यू 20, कितने गुना 10 गुना, मतलब ये भी 10 गुना यानी कि 50, ये भी 10 गुना यानी कि 70, लेकिन किस में, मिनट में। यही हमसे पूछा गया है। हमसे पूछा गया कि वास्तविक समय ज्ञात कीजिए, तो वास्तविक समय कौन सा होगा, ये वास्तविक के नीचे जो आया, तो कितना हो गया 50 मिनट। नेक्स्ट देखिए, कोई व्यक्ति अपनी चाल के वास्तविक चाल के 3/4 से चलता है। इस बार किससे चल रहा है, 3/4 से। 3/4 से यानी कि पहले 4 थी, अब कितनी होगी 3। ये वास्तविक है और ये अब वाले चाल है। स्पीड टाइम का रेशियो क्या हो गया 3:4। कह रही 10 मिनट अधिक लेता है, अधिक कह रहा है इस बार 10 मिनट लेता है। ठीक है, यहाँ पे कितना अधिक लिया 1 मिनट, 1 की वैल्यू 10, तो इधर भी 10 गुना हो जाएगा। कितने गुना हो रहा है ये 10 गुना, तो इधर भी 10 गुना यानी कि 23 मिनट और इधर भी 10 गुना यानी कि 40 मिनट। पूछा क्या है इसने, पूछा है कि वास्तविक समय ज्ञात कीजिए, तो वास्तविक समय कितना हो जाएगा 23 मिनट। नेक्स्ट देखिए, अब की बार परसेंटेज में दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल से 16/2/3 कम चलता है। अब की बार इसने बोला वास्तविक चाल से, जिसके साथ का या से लगा होता है उसकी वैल्यू हमेशा नीचे मिलती है। वास्तविक चाल से 16/2/3% कम चलता है। इस बार कम लिख दिया, तो 16/2/3 को जब हम सोल्व करेंगे, देखो 16×3 = 48, 50/3 परसेंटेज हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में 100 लग जाएगा। और वैसे भी आप यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो 16/2/3 की वैल्यू आपको याद होगी, हमने पहले हमारे चैनल पे परसेंटेज वाली वीडियो में इसको बताया भी है। तो 1/6 यानी कि वास्तविक चाल कितनी है 6। वास्तविक चाल कितनी है हमारी 6, और अब कितनी हो गई है, इतनी कम हो गई, इतनी कम हो गई यानी कि 1 कम हो गई, कितनी रह गई हमारी 5। अब स्पीड का रेशियो ये है, तो टाइम का रेशियो क्या हो गया हमारा 5:6। अब कहा क्या रहा है ये 7 मिनट अधिक समय लेता है। अधिक समय कितना लेता है 7 मिनट। तो देखो पहले कितने लेता था 5 मिनट, अब लेता है 6 मिनट। कितने ज़्यादा ले रहा है 1 मिनट, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 7 मिनट। कितने गुना 7 गुना, तो ये भी 7 गुना यानी कि 35 मिनट, और ये भी 7 गुना यानी कि 42 मिनट। ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। ये इसने वास्तविक पूछा है, वास्तविक समय कितना आ गया 35 आ गया। अब आगे वाला क्वेश्चन जो है इसमें भी सेम है 20%। इसमें क्या दे दिया 20% कम चलता है। वास्तविक दूरी से कितना चलता है 20% कम चलता है। तो 20% को सोल्व करेंगे तो कितना जाएगा 20/100 यानी कि 1/5। मतलब वास्तविक जो चाल थी वो 5 थी, कितनी कम हो गई 1 कम हो गई। तो अब कितनी हो गई, इसका मतलब चाल अब हो गई 4।
ये स्पीड का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा हमारा 4:5। अब देखो कितना, पहले 4 मिनट लेता था, 5 मिनट लेता है, कितनी ज़्यादा लेता है 1। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी ज़्यादा लेता है 10 मिनट, 10 गुना, तो ये भी 10 गुना यानी कि 40 मिनट, और ये भी 10 गुना यानी कि 50 मिनट। ये हमारे क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। इसने पूछा वास्तविक समय ज्ञात कीजिए, तो वास्तविक समय कितना है 40 मिनट।